नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ साकार यूट्यूब चैनल को लेकर। पहलगाम, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अमरनाथ यात्रा के कारण प्रसिद्ध है। हाल ही में यहाँ एक दुखद घटना सामने आई जब एक आतंकवादी हमले में सुरक्षा बलों, आम नागरिकों एवं पर्यटकों को निशाना बनाया गया, वो भी धर्म पूछकर। यह हमला न केवल क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति को फिर से उजागर करता है, बल्कि कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता की याद दिलाता है। कश्मीर का इतिहास जटिल रहा है, जिसमें 1947 विभाजन के बाद से लगातार विवाद और संघर्ष की स्थिति बनी रही। हालांकि कई बार शांति स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन गहन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों ने स्थायी समाधान को मुश्किल बना दिया। इसके अलावा कश्मीर के इतिहास में युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। हालांकि हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए पहलगाम और अन्य क्षेत्रों में नई परियोजनाएं चलाई गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त किया गया है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, लेकिन कश्मीर की जनता में एक नई उम्मीद देखी जा रही है। तो आइए दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इस अंक में कश्मीर के ऐतिहासिक संदर्भ पर चर्चा करते हैं डॉक्टर अजय कुमार अलंकार जी से। पहलगाम में हुए शहीदों एवं सभी पर्यटकों को साकार यूट्यूब चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आपका होस्ट अभिजीत गांगुली आपको लिए चलता हूं डॉक्टर अजय कुमार अलंकार जी के पास। नमस्कार। नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, साकार यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के अंक में मैं आपसे कश्मीर और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करूंगा। आपको विदित है कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी गई है। इस घटना से सारा विश्व स्तब्ध है और सारे विश्व का ध्यान कश्मीर की ओर बरबस आकृष्ट हो गया है। उल्लेखनीय है कि कश्मीर हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐतिहासिक रूप से कश्मीर का संदर्भ पश्चिम हिमालय की कश्मीर घाटी से है। यह हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच अवस्थित है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कश्मीर से अभिप्राय एक विस्तृत भूभाग से है, जिसमें भारत के नियंत्रणाधीन जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र तथा लद्दाख का क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र एवं चीन द्वारा हड़पा गया अक्सरी चीन काराकोरम भूभाग से है। ऐसी मान्यता है कि कश्मीर को ऋषि कश्यप ने बसाया था। कश्यप ऋषि की चर्चा सप्त ऋषि के रूप में ऋग्वेद में मिलती है। इससे आप आसानी से कश्मीर की पौराणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कश्मीर की चर्चा महाभारत के सभा पर्व और विभिन्न पुराणों तथा मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि में है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख किया गया है और हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आए चीनिया के हुनसांग ने इसकी चर्चा की है। यदि हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो कश्मीर के बुलहोम में हुई खुदाई में 3000 ईसा पूर्व से लेकर 856 ईसा पूर्व तक के पुरातात्विक साक्ष्य मिले। यह चर्चा मिलती है कि
326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका प्रतिरोध करने वाले राजा पोरस ने कश्मीर के राजा अभिसार से मदद मांगी थी और अभिसार ने राजा पोरस को भरपूर सहयोग दिया था। मौर्य सम्राट अशोक, जिनका समय अमूमन 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, के समय कश्मीर मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। इसी समय श्रीनगर शहर की नींव डालने की चर्चा मिलती है। आगे चलकर कश्मीर बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। कुषाण शासक कनिष्क, जिनका समय अमूमन प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है, ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इस संगति में अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र जैसे विद्वान बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। कहने का मतलब है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते कश्मीर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र, एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बन गया था। इस समय तक कश्मीर में हिंदू धर्म का भी बोलबाला था और बौद्ध और हिंदू धर्म के शैक्षिक केंद्र के रूप में इसकी चर्चा होने लगी थी। कश्मीर में जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत और चीन तक किया। यह उल्लेख मिलता है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु कुमारज्यू, जिनका समय 4वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, उन्होंने चीन की यात्रा की थी और चीनी सम्राट याओ जुंग को काफी प्रभावित किया था। इसी दौरान कश्मीर को हुन राजा तोरमान के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसने हिंदू कुश पर्वतमाला को पार कर लगभग पश्चिम भारत पर नियंत्रण कर लिया, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। उसके पुत्र मिहिरकुल को मालवा के राजा अशोकधर्मन ने परास्त किया और उसे भागकर कश्मीर जाने को मजबूर किया। मिहिरकुल ने कश्मीर और तिब्बत आदि में बौद्ध परंपरा के खिलाफ अभियान चलाया। 7वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में कश्मीर पर चीन के सम्राट के प्रभाव की भी चर्चा मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर 8वीं शताब्दी से लेकर की चर्चा शुरू करते हैं, जहां 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ तक कश्मीर पर हिंदू शासकों का शासन रहा, यह हिंदू शासकों के नियंत्रण में रहा और यह कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान कई हिंदू राजवंशों ने कश्मीर पर शासन किया। पहला राजवंश कारकोट था, उसके बाद उत्पल राजवंश और अंत में लोहड़ा राजवंश ने, जो हिंदू परंपरा में आते थे, हिंदू शासक थे, ने कश्मीर पर शासन किया। हिंदू राजाओं के समय कश्मीर हिंदुत्व का गढ़ हो गया, संस्कृत राजभाषा बन गई और यहाँ एक शैव संप्रदाय का स्थानीय स्वरूप विकसित हुआ। इस दौरान कई विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म के प्रति काफी योगदान दिया। इसमें वासुगुप्त, जिनका समय 875 ईस्वी से 925 ईस्वी माना जाता है, अभिनवगुप्त, जिनका समय 975 ईस्वी से 1025 ईस्वी माना जाता है, प्रमुख थे, जिनकी रचनाएं कश्मीरी शैववाद को समर्पित थी। कश्मीर में शैव संप्रदाय की स्थानीय विचारधारा को वहां की आम जनता ने अपनाया और यह शैव संप्रदाय का स्थानीय स्वरूप हिंदुत्व के स्तंभ के रूप में कश्मीर में स्थापित हो गया। मैंने आपसे पहले ही चर्चा की है कि कश्मीर में हिंदू शासन की नींव 8वीं शताब्दी में रखी गई थी और यह नींव कारकोट वंश के राजाओं ने डाली थी। इस वंश में चंद्रपिता, ललितादित्य आदि प्रमुख शासक हुए। 1855-56 ईस्वी में इस वंश के शासन के पतन के बाद उत्पल वंश के शासन की नींव अवंती वर्मन ने रखा। अवंती वर्मन का जो उत्पल वंश था, उसका भी अंत 1003 ईस्वी में हो गया और तब लोहड़ा वंश के राजाओं का शासन आरंभ हुआ। इस दौरान कुछ अन्य घटनाएं भी हुई, जैसे महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और उसने 2 बार कश्मीर को जीतने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। इसी क्रम दौरान 12वीं शताब्दी में कल्हण ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की,
इसमें शुरू से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया था। कालक्रम में लोहरा वंश का शासन कश्मीर में कमजोर पड़ने लगा और एक तिब्बत से आए एक बौद्ध भिक्षु ने इसका फायदा उठाकर, जिसका नाम रिंचाना मिलता है, कश्मीर के कुछ भूभाग पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। उसका एक सेनापति था मीर शाह। उसने उसे काफी सहयोग दिया और मीर शाह ने प्रलोभन देकर, दबाव देकर जो बौद्ध भिक्षु था उसको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और उसकी प्रेरणा में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। देखिए, एजेंडा बहुत क्लियर है। यह एजेंडा आज भी है और यह एजेंडा उस समय भी था। उस बौद्ध भिक्षु के, उसके सेनापति, उसके मंत्री, जिसका नाम मीर शाह मिलता है, उसने उसको दबाव देकर या प्रेरित कर इस्लाम धर्म अपना लिया। और कालांतर में इसी मीर शाह ने कश्मीर में 1339 ईस्वी में मुस्लिम शासन की नींव डाली और जो शासन लगभग 5 शताब्दियों तक चला। 1339 ईस्वी में शाह मीर या मीर शाह हम जो कहें, उसने कश्मीर में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और पहले मुस्लिम शासन की नींव डाली और जो मुस्लिम शासन लगभग 5 शताब्दी तक चलता रहा। मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ हिंदुत्व का जोर पड़ने लगा। हिंदू जनता को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और इस्लाम धीरे धीरे कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया। शेख नुरुद्दीन नुरानी के सूफीफाद ने हिंदुत्व की लौ को धीमा कर दिया और कन्वर्शन का दौर शुरू हो गया। एक सुल्तान हुआ था सिकंदर, जिसका समय 1389 से 1413 ईस्वी माना जाता है। उसने गैर मुस्लिमों पर भयानक अत्याचार किया। गैर मुस्लिम वहां तो हिंदू ही थे, उन पर जजिया टैक्स लादा, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया, मूर्तियों का विध्वंस किया और स्वयं बुद्धसिकन की उपाधि धारण की, अर्थात बुद्धसिकन अर्थात मूर्तियों का विध्वंसक की उपाधि उसने धारण की। 16वीं शताब्दी के मध्य तक ईरान और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में मुस्लिम कश्मीर में आ गए और यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि अब संस्कृत की जगह कश्मीर के राजकाज की भाषा फारसी हो गई। कालांतर में मुगल सम्राट अकबर के समय 1586 ईस्वी में कश्मीर पर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण कायम हो गया और उसे काबुल का एक भाग बना दिया गया, काबुल सूबा का एक भाग बना दिया। शाहजहां ने कश्मीर को एक स्वतंत्र सूबा बनाया जिसका मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया। कई मुगल शासकों ने कश्मीर में कई महत्वपूर्ण मस्जिदों और बागों का निर्माण कराया जिसकी चर्चा आज होती है। औरंगजेब के समय कश्मीर में भयानक हिंदू उत्पीड़न का दौर चला। उसकी मृत्यु के बाद कश्मीर पर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर पड़ गया और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने तो मुगल साम्राज्य की चूल्हे ही हिला दी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1752 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह दुरानी ने कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां दुरानी वंश के शासन की स्थापना की। दुरानियों ने भी के शासनकाल में भी हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और यह उत्पीड़न 1819 तक चला, जब 1819 में सूपिया के युद्ध में सिख महाराजा रणजीत सिंह ने विजय प्राप्त किया और उन्होंने कश्मीर पर अपना नियंत्रण कायम किया। इस तरह से शताब्दियों से चले आ रहे उत्पीड़क मुस्लिम शासन का अंत हुआ और हिंदू जन समुदाय ने राहत की सांस ली। महाराजा रणजीत सिंह ने एक आदेश निकालकर गोहत्या प्रतिबंधित कर दिया और इसके लिए मृत्युदंड घोषित किया। यहाँ तक कि उस समय मुस्लिमों के मस्जिद से अजान देने की प्रथा पर भी रोक लगाया गया था, हालांकि जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। इस समय तक कश्मीर इस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना यह है कि कश्मीर का शॉल जो है, कश्मीरी शॉल, इसने विश्व ख्याति प्राप्त कर ली और इसने पश्चिम के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। पश्चिम से कई लोग आते थे और इस शॉल को खरीद कर ले जाते थे। वैसे तो कश्मीर में एक उदारवादी शासक हुआ था जैनुल अब्दीन, जिसने कश्मीर में की काष्ठ कला को और दरी कालीन बुनने की कला को और शाल बनाने की कला को प्रश्रय दिया था, लेकिन जिसकी ख्याति जो कश्मीरी शॉल को ही
वह महाराजा रणजीत सिंह के कश्मीर में पर अधिपत्य करने के बाद हुई। महाराजा रणजीत सिंह का शासन कश्मीर पर 1846 ईस्वी तक रहा। इसी साल प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद अमृतसर की संधि हुई और अमृतसर की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा घोषित किया। गुलाब सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के समय ही काफी ख्याति प्राप्त कर ली थी और अंग्रेजों ने उसे जम्मू और कश्मीर का महाराजा घोषित किया। और इस तरह आजादी तक यह गुलाब सिंह और उसके वंशजों के नियंत्रण में रहा कश्मीर। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय वहां के महाराजा हरि सिंह थे और मुस्लिमों ने वहां भयानक दंगा फसाद शुरू कर दिया। खासकर पुंछ के इलाके में हिंदुओं की मार काट करना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से कई कवालियों को भी आमंत्रित कर लिया। हिंदुओं को मार काट रहे थे, विध्वंस फैला रहे थे ताकि महाराजा हाजी सिंह पर यह दबाव बनाया सके वे पाकिस्तान में शामिल हो। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करना स्वीकार किया और उसके बाद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। तो मैंने आपसे चर्चा की कश्मीर की और एक मैं महत्वपूर्ण चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तो उसमें उस समय वहाँ जो स्थिति थी, जहाँ जनसंख्या का जो डेमोग्राफी था उसमें 77% मुस्लिम थे और 20% से अधिक हिंदू थे। उस समय भी कालांतर में 1990 के दशक में हिंदुओं का भयानक पीड़न हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, हिंदुओं की हत्या की गई, मंदिरों को नष्ट किया गया और तत्कालीन सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकी, जिस कारण हिंदुओं को बड़े पैमाने पर वहाँ से पलायन करना पड़ा और कश्मीर का डेमोग्राफी कंप्लीट बदल गया और आज कश्मीर में हिंदू नाम मात्र के रह गए हैं। तो प्रश्न उठता है, विचार करने की यह वस्तु है कि जिस कश्मीर पर हिंदुओं ने 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन किया, छत्रराज किया, उसके पहले भी वैदिक समय से लेकर और कुषाण वंश, अशोक के समय, कुषाण वंश के समय भी हिंदुओं का प्रवेश बुद्धों के साथ साथ कश्मीर में जारी रहा, उनका अस्तित्व जारी रहा। वह 1339 ईस्वी में मीर शाह के कश्मीर का शासक बनने के साथ ही खतरे में पड़ गया और धीरे धीरे हिंदू संस्कृति, संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा। अब पहलगाम की घटना का क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है और भारत किस तरह से इसका बदला लेता है, यह हमारे लिए देखने की चीज है और समझने की चीज है। लेकिन कश्मीर का इतिहास जो मैंने बताया आपको और यह स्पष्ट किया कि इस्लामी शासन की स्थापना के साथ ही 1339 ईस्वी में कश्मीर में हिंदुओं की क्या स्थिति है, इसे हमको समझना चाहिए और इसे सबक लेना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।